थैंक यू बबली भाई, आपने 10 मिनट को 15 मिनट कर दिया, जिसमें से 1 मिनट अभी चला गया है। जब समय कम होता है तो कोई भी चीज़ को समय को मैनेज करने के लिए कंसंट्रेट और इंटेंसिटी बढ़ाना होता है। इसलिए मैं 10 मिनट केवल कुछ सूत्र के रूप में कुछ बातें शेयर करूंगा। शायद हम सबको पता है ये बातें, लेकिन फिर भी कॉन्फ्रेंस की अपनी मर्यादा है। श्री अरविंद ने हम लोगों को एक चाबी दी है और एक द्वार दिखा दिया है, और उस चाबी से जब हम द्वार खोलते हैं तो उसके प्रकाश से एक नई दृष्टि मिलती है और एक नई सृष्टि का भी दर्शन होता है। और उस दृष्टि से ये पूरे जीवन को हम ना केवल बदल सकते हैं, एक नए ढंग से सृष्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चाबी है, एक ऐसा प्रकाश है जो सब क्षेत्र में कार्य करता है। अभी तक हम लोग ये समझते आए थे कि आध्यात्मिकता मतलब वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, उसमें पांडित्य, उस पर बड़े बड़े अनुभव, रियलाइजेशन, वो ज़रूरी हैं, वो आवश्यक हैं, उसके वो तो आधार है। लेकिन बाकी जो क्षेत्र थे, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, जीवन, दुनियादारी, धन, ये सब का स्वास्थ्य, इसका एक अलग, ये तो सांसारिक विषय है। सांसारिक विषय का आध्यात्मिक से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक हम लोगों की ऐसी समझ थी, लेकिन पुरातन भारत में भी, और श्री अरविंद उसी सत्य को वापस ला रहे हैं और एक और भी उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं कि नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि समग्र है और संपूर्ण है। उसके अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा हम हर चीज़ को एक नए ढंग से देख सकते हैं, नए ढंग से समझ सकते हैं। जैसे कि माता जी ने, अब चूँकि ये विज्ञान का परिषद है तो उसमें मैं 2-3 उदाहरण, जब एटम बॉम्ब की बात हुई थी तो श्री अरविंद ने कहा था कि ये एटम के अंदर 3 प्रकार की अग्नि है, सौर अग्नि, विद्युत अग्नि और जड़ अग्नि, और ये हर लेवल पे ऑपरेट करती है। आध्यात्मिक लेवल पर सुप्रामेंटल और माइंड के इंट्यूटिव रेंजेस में, और जो फिजिकल उसमें जो अग्नि है, जो ऊर्जा है, तो ये, और ये एटम में भी अप्लाई करती है कि देयर इज़ दी solar energy or the energy which comes through fusion, the energy which comes through the electrical discharges and the play that is going on, and the energy that is concealed within matter which can be released. अब श्री अरविंद ने कहा था कि अभी मनुष्य तैयार नहीं है इस टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन ये जल्दबाजी में देना पड़ा मनुष्य को, क्योंकि संसार एक ऐसे स्थान पे खड़ा हो गया था जहाँ अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती तो वो उसका विनाश हो सकता था। तो ये भी देखिए बड़ी अद्भुत बात है। और कहा जाता है कि पवित्र दाने एक, आपने, वो तो इंजीनियर थे, मैथमेटिशियन थे, लेकिन आध्यात्मिक चेतना में कितने उन्नत थे, और उन्होंने वो तरीका ढूंढ लिया था कि एक छोटे से तीर के नोक पर आप किस तरह से ये आणविक ऊर्जा को ला सकते हैं, वो रिएक्शन करा सकते हैं। और जब उन्होंने माता जी को बताया, माँ ने कहा यू नो इट, आई नो इट, दैट शुड बी द एंड ऑफ इट। और ये भी उन्होंने बताया था कि ये जो हम लोग फिशन के द्वारा तोड़ के एटम जो एनर्जी रिलीज करते हैं, ये एक आसुरिक तरीका है, क्योंकि असुर तोड़ फोड़ के ऊर्जा प्राप्त करता है। ऐसे लोग होते हैं जिनको जब तक कोई चीज़ तोड़ते नहीं है उनको एनर्जी नहीं आती है, अजीब। और दैविक ऊर्जा होती है, तरीका होता है जब चीज़ों को जोड़ के ऊर्जा मिलती है। और ये हर क्षेत्र में आ रहा है। जैसे अभी सत्यजीत भाई ने कोरोना के टाइम की बात की, तो वो क्राइसिस में केवल डिजिटल चीज़ अभी आई है, लेकिन रियल सॉल्यूशन नहीं आया है। कोई भी क्राइसिस आती है तो वो वास्तव में बहुत लेयर होते हैं, लेकिन अगर हम अंत में जाएं, उसके मूल में जाएं, तो श्री अरविंद बताते हैं कि इट इज़ अल्टीमेटली ऑल क्राइसिस इज एन इवोल्यूशनरी क्राइसिस। और वो क्राइसिस क्यों आती है कि कोई भी 2 ऐसे तत्व होते हैं सृष्टि के अंदर जिनमें परस्पर विरोध है, और उस विरोध को एक सामंजस्य में लाना, ये चैलेंज है मनुष्य का। तो ये साधारण नहीं है, ये एक बहुत
लगता है कि ये दो तत्वों को जो विरोध कर रहे हैं उनका आपस में सामंजस्य हो जाना बहुत सरल है, लेकिन इसके बारे में अभी अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट चल रही है। तो एक इस पर एक जोक भी है कि किसी ने भगवान को बहुत तपस्या की, भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, अरब और इजराइल के बीच में आप थोड़ा सामंजस्य ला दो। तो प्रभु ने कहा, देखो ये काम बहुत पुराना है, 4000 वर्ष 3000 वर्ष से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये नहीं, ऐसा असंभव सा वरदान मत मांगो, कुछ और मांग लो। तो कुछ देर रुक के उसने कहा, अच्छा प्रभु, हम पति पत्नी झगड़ा करते रहते हैं, हमारे बीच में सामंजस्य ला दो। तो भगवान ने कहा कि अच्छा वो मैप ले आओ अरब इजराइल वाला, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पर कुछ करने का। कहने का, और ये केवल एक जोक नहीं है, क्योंकि इसमें एक सच्चाई है। मनुष्य अपने आप में इतना डेवलप्ड और कॉम्प्लिकेटेड है कि सबसे कठिन काम है दो मनुष्यों के बीच हार्मनी लाना। अगर आपने उसका सीक्रेट सीख लिया तो सारी सृष्टि का सीक्रेट सीख जाएंगे। क्योंकि और इसके लिए लोग कहाँ बड़े बड़े लोगों ने दुनिया छोड़ के कभी संन्यास ले लेते हैं, कहाँ चले जाते हैं, लेकिन वो हल नहीं मिलता है। तो जो नई दृष्टि थी, ये सामंजस्य कैसे आता है? आप किसी चीज़ से कट के सामंजस्य नहीं बना सकते हैं। जड़ तत्व के साथ कैसे सामंजस्य आएगा? तो उसके भी कई सीक्रेट दिए हुए हैं हम लोगों के यहाँ। एक सीक्रेट तो ये था, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम, ये उपनिषदों का एक बहुत महावाक्य है। जड़ तत्व के अंदर भी एक चेतना है और उससे हम कैसे रिलेट करते हैं। अब जैसे कोरोना की बात हुई, तो हमारे देह के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर चेतना का एक अपार भंडार है। जैसे एटम के अंदर हमने उस ऊर्जा को रिलीज करना, टैप करना नहीं सीखा। यदि वो कर लेंगे तो थोड़ा मैं पैराडॉक्सिकली बोलूँगा, वैक्सीन मार्केट फेल हो जाएगा। तो ये नहीं, एम्पावरमेंट यही है अल्टीमेटली मशीन के साथ। माता जी एक जगह बताती हैं कि कैसे वो जब गन्ना को मशीन में निकाल रहे थे पीस के, तो माँ ने देखा कि उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, क्योंकि आप क्रश कर रहे हैं ना एक जीवित टिश्यू को निकालने के लिए, तो बहुत सारी उसके अंदर से वाइटल एनर्जीज निकल रही थी जो एक्सीडेंट क्रिएट कर सकती हैं। उसी प्रकार से जब गोलकुंड के ऊपर माँ चढ़ रही थी स्टेप्स पे, तो बैठ जाती हैं अचानक और कहती हैं कि कहा क्या हुआ? माँ ने कहा यहाँ से जो लोग चढ़ते हैं उनके अंदर ये फियर रहता है कि कहीं हम गिर ना जाए, क्योंकि आदत होती है ना एक तरह से चढ़ने की। तो वो फियर के जो फॉर्मेशन है वो एक्सीडेंट क्रिएट कर सकते हैं। बारिश के लिए हम लोग सब जानते हैं। तो एक संबंध है सृष्टि के साथ, जड़ तत्व के साथ, जीवन के साथ, मैटर के साथ, जो हम लोग भूल चुके हैं, और ये संबंध वापस रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन चूंकि मनुष्य उसको खो चुका है, तो उसको अब वापस लाने के लिए हमको भगवान एक तरीका अपनाते हैं। जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, नहीं हम जानते हैं चीज़ों को उसके साथ कैसे जीना है, एडजस्ट एक वर्ड है, भारतवासी उसमें बहुत माहिर है। आपका ट्रेन में रिजर्वेशन है, अनरिजर्वेड है, जो भी है, आप चले जाइए सीट पर, कोई बैठ जाएगा, फिर क्या बोलता है वो, भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो, हम एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे एक दो करके एडजस्ट करते करते हमको खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि बाकी सब एडजस्ट हो गए। एडजस्ट करना हार्मनी नहीं है, क्योंकि वो तो एक अलग ही, हम लोग एडजस्ट करते आए हैं जीवन के साथ। लेकिन हार्मनी आती है जब एक परस्पर एक दूसरे को समझा जाता है और एक दूसरे की शक्तियों को मिल करके एक सुंदर चीज़ बनाई जाती है। ये बहुत कठिन कार्य है। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो सारा ये जो विज्ञान की अभी हमारी समझ है, ये बदल सकती है। एक पूरी श्री अरविंद की एक करीब 35 पेज का आर्टिकल है, और मैं चाहूँगा कि अगले बार जैसे आपने कुछ बुकलेट दी हैं, उसका अगर अनुवाद भी करके रखा जाए, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस इस नाम से ही है उनके सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स हैं। उसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है कि हम चीज़ों के साथ जो संबंध रखते हैं अपनी लिमिटेड चेतना के साथ, और टेक्नोलॉजी भी वैसी होती है जो हम टेक्नोलॉजी क्या है, ये हमारी चेतना का एक एक्सटेंशन है। तो जैसे जैसे हमारी चेतना का उन्नयन होगा, उन्नति होगी, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी और नए प्रकार की टेक्नोलॉजी आएगी, और नए प्रकार से हम जीवन के साथ और जड़ तत्व के साथ संबंध जोड़ेंगे। नई चीज़ें प्रकट होंगी जो हम लोग जिसका वर्णन कहीं कहीं सुनते हैं, और इस समय उसी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि बॉटम में अगर आप जाएंगे किसी भी क्राइसिस के, संकट के, तो वो इवोल्यूशनरी क्राइसिस है। चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच हो, जब दो व्यक्तियों के बीच होती है, जैसे बात हुई
हस्बैंड वाइफ या कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में जब ये होती है, क्राइसिस होती है, नासमझी होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, तो इसका अर्थ क्या है कि अभी हम दोनों में से कोई एक, दो की भी ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप ऊपर अगर इवॉल्व कर जाएगा तो क्राइसिस समाप्त हो जाएगी, और यदि दोनों कर जाएंगे तो कोई सुंदर चीज़ प्रकट होगी। तो सारी क्राइसिस हमको हमारी सीमाओं को बताती है, हम सीमाओं में चल रहे हैं, सीमाओं में घूम रहे हैं, और भगवान हमको असीम अनंत हैं तो असीम और अनंत देना चाहते हैं, वो हमको सीमाओं में नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन अभी हम तैयार नहीं हैं। इसलिए हमको जितनी जल्दी अपनी ही मानवीय सीमाओं के का अतिक्रमण करेंगे उतना जल्दी हम इस संसार को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पर बस अंत में एक कौशन देते हैं श्री अरविंद कि ये अतिक्रमण दो प्रकार से होता है। मानव के अंदर ये बना हुआ है कुछ कि उसको आप सीमा बनाएंगे तो उसका अतिक्रमण करेगा, आप रूल बनाएंगे और रूल तोड़ेगा। ये मनुष्य के अंदर कोई ऐसी वृत्ति है, और बुरी वृत्ति नहीं है अपने आप में अगर इसके आप रूट में जाएं, क्योंकि हम फ्रीडम एक हमारी बर्थराइट भी है और चाह भी है। तो एक अतिक्रमण होता है जो असुर के मार्ग से होता है, जहाँ हम खूब शक्ति, एक प्रकार का इवन डार्क नॉलेज हम अर्जित करते हैं, और वो भी एक ऊर्जा होती है, बड़ी भयंकर ऊर्जा होती है जो हम रावण के जीवन में देखते हैं। और एक दूसरी अतिक्रमण करना है जो दैविक साइड से। बड़ा सुंदर श्री अरविंद का एक आर्टिकल है सुपरमैन, और उसमें बताते हैं कि ये मनुष्य दोनों रास्ता ले सकता है, और नेचुरली अगर वो आसुरिक रास्ता लेगा, जो नीत्शे ने जिसकी बात कही है, तो बहुत खतरनाक होगा संसार के लिए। और हम देख रहे हैं कि एक पूरा सेक्शन ह्यूमैनिटी का, मनुष्यता का, आसुरिक मार्ग पर चल के उसने एक अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी चीज़ें, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, एक पूरा डीप स्टेट और क्या क्या चीज़ें उसने डेवलप की हैं, जिससे संसार को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसने एक आसुरिक उपाय से वो चीज़ों का विकास किया है। और दैवी उपाय अगर कोई कर सकता है तो वो भारतवर्ष के पास है, लेकिन हम लोग अपने अध्यात्म में केवल बस प्रभु मेरा संकट हर देना, मेरा घर में बाल बच्चा को देख लेना, मेरे वाइफ को थोड़ा गुस्सा शांत कर देना, वाइफ भी प्रे कर रही है, मेरे हस्बैंड को थोड़ा समझा दो, इसमें हम लगे हुए हैं, थोड़ा पैसा आ जाए थोड़ा, तो ये केवल और केवल भारत के पास ये दैविक उपाय है। लेकिन अभी हम लोग बहुत दूर हैं, क्योंकि हम अभी अध्यात्म से अभी हमारा केवल एक फिलॉसफी है जिस पर हम डिबेट कर सकते हैं, जीवन में उतारने की ज़रूरत नहीं है, या हम उसको केवल एक सीमित उपयोग के लिए कर रहे हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ और माँ से प्रार्थना भी है कि श्री अरविंद के नाम से जो आपका इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और विज्ञान जो परिषद है, ये उस नए टेक्नोलॉजी को ना केवल समझे बल्कि आविष्कार करे। मैं तो ये मानता हूँ कि ये संभव है। एक छोटा सा सजेशन है, शायद आप करते भी होंगे, कि एक जर्नल निकलना चाहिए जिसमें नई तकनीक आध्यात्मिकता की दृष्टि से, जिसमें सब कुछ आणविक स्ट्रक्चर, जो यंत्र जो बनेंगे उसके साथ कैसे हम एक नए ढंग से उनको डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। इसके मूल में अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, आसुरिक टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने AI डेवलप कर लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि भारतवर्ष में हम सब मिलकर दैविक टेक्नोलॉजी से DI डेवलप करेंगे, डिवाइन इंटेलिजेंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिस्पॉन्ड टू द डिवाइन इंटेलिजेंस। अच्छा, थैंक यू। समय की सीमा में ही है सब।